जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सत्संग को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग संगत जी मेरा खुद का ही है। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ नया नया ही जुड़ा तो मुझे व्हाट्सएप द्वारा एक सत्संग का इनविटेशन प्राप्त हुआ जो कि हमारे सेक्टर 12A पंचकुला में श्री भगवान परशुराम भवन में था। संडे का दिन था। हमने दोनों ने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हम दोनों संगत जी सत्संग में गए और पहला सत्संग हमने अटेंड किया था अपनी लाइफ में। अब पहले कभी हम सत्संग में नहीं गए थे तो अच्छा लगा। मैं तो बस यही देखता रहा, मेरा ध्यान ज़्यादा नहीं लगा कि कौन आया है, इसको तो मैं जानता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब मेरा ध्यान इन्हीं बातों में था। मेरा ध्यान सत्संग में कम ही रहा, सच में बता रहा हूँ संगत जी। तो हमने वो सत्संग अटेंड किया, चाय प्रसाद लिया, स्नैक्स प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और रात को सब्जी खरीदते हुए घर आ गए। फिर हमें अगले संडे के लिए फिर एक इनविटेशन आया जो कि शिव मानस मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में था। हम संडे को चले गए फिर सत्संग में। वो दोपहर का टाइम था तो संगत जी वहाँ पे जाके मेरा मन लगना शुरू हुआ। मुझे अच्छा लगने लगा सारा कुछ। मैंने ध्यान से मतलब ध्यान लगा के बैठा रहा वहाँ पे। तो हमने वो सत्संग भी अटेंड किया, घर आ गए, कोई नई बात नहीं बता रहा। फिर हमें एक सत्संग का और इनविटेशन मिला जो कि नेक्स्ट संडे का था। वो हमारे सोही रिजॉर्ट में था, जीरकपुर में सोही रिजॉर्ट है, वहाँ पे था। हम फिर सत्संग में गए, सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे संगत जी मैं ना कुर्सी पे बैठा था, मेरे को कुर्सी पे जगह मिल गई थी। तो मेरे मन में ना गुरु जी की सेवा के लिए भाव आया। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई कि गुरु जी मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो 10-15 मिनट भी नहीं निकले होंगे अभी, एक सेवादार जी दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए। बोले, अंकल आप सेवा करने चाहोगे? मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अभी तो गुरु जी को अरदास लगाई थी और गुरु जी ने सेवा का मौका भी दे दिया। मैंने कहा जी ज़रूर करेंगे। तो संगत जी वो लंगर प्रसाद बांटने की सेवा थी तो मैंने खुशी खुशी वो सेवा की। चलो लंगर प्रसाद लिया, घर आए तो मन में ना एक विचार था कि गुरु जी मेरी भी सेवा लगाओ, मेरी भी सेवा लगाओ, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो जो सत्संग हम सोही रिजॉर्ट में अटेंड करके आए थे तो उन्होंने हमें 8 मार्च जो कि शिवरात्रि वाला दिन था वहाँ पे एक सत्संग और आयोजन करना था उन्होंने। तो उस सत्संग का भी हमें इनविटेशन आया। तो संगत जी जो इनविटेशन आया उसके नीचे 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। मैंने उस पर एक नंबर पे फ़ोन किया। मैंने कहा, जय गुरु जी, सर मैं ना अपनी सेवा लगवाना चाहता हूँ। तो बोले जी बिल्कुल लगेगी। तो 8 तारीख को सत्संग है, आप 10 बजे पहुँच जाना और 11 बजे रात को हम फ्री करेंगे, आपकी सेवा ज़रूर लग जाएगी, मैं बोल दूंगा उनको। तो संगत जी मैं बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली, सेवा लगा दी मेरी। तो संगत जी मैंने वो फ़ोन बंद ही किया था।
15 मिनट बाद मेरे को उसी सेवादार जी का फ़ोन आ गया। कहते अंकल 3 तारीख संडे है, डुगरी मंदिर में सेवा लगी है, आप सेवा करना चाहते हो? कल सुबह ही 5 बजे जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ज़रूर आऊँगा मैं। कहते अगर 5 बज के 10 मिनट हो गए ना तो हम निकल जाएंगे, फिर हम आपको लेके नहीं जा सकते, फिर आप मेरे को ना कहियो, आप 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ। उन्होंने मेरे को एक जगह बताई। तो संगत जी मैं तो उस रात सो ही नहीं पाया कि पहले तो मेरी खुशी का ठिकाना ही था, फिर मेरे को ये भी था कि मैंने सुबह उठ के भी जाना है। तो मैं तो 3 बजे उठ के बैठ गया जी। 3 बजे उठ के बैठ गया कि मैं लेट ना हो जाऊं और मेरे को छोड़ के ना चले जाएं वो। तो मैं 4:45 बजे ही जहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया था पहुँच गया। तो ठीक है जी, हम उन्होंने मेरे को से कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मेरे को अपनी कार में बिठा के ले गए। हम डुगरी पहुँचे। वहाँ पे हमने गुरु जी का जो मंदिर है वहाँ पे माथा टेका। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो पहली बार डुगरी मंदिर गया था, मुझे तो कुछ नहीं पता था। जो संगत सेवादारों के साथ मैं गया था उन्होंने मेरे को गुरु जी का जन्म स्थान भी दिखाया। अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन बाहर से हम दीवार के ऊपर से दर्शन कर सके। मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु जी के जन्म स्थान के दर्शन हुए। तो संगत जी हमने सेवा की, सेवा कर रहा था मैं, मेरी जो ड्यूटी जहाँ पे लगी हुई थी, तो वहाँ से ना एक लाइन जो लगी हुई थी संगत की, वो लंगर प्रसाद के लिए, मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। तो वहाँ से ना एक संगत भागते भागते एक बंदा आया वहाँ से, उसने अपने कोट की जेब में से ना गुरु जी का पॉकेट स्वरूप निकाला और मेरे हाथ में थमा के ना भाग गया। मेरे को पता ही नहीं चला वो कौन था, कहाँ से आया, कहाँ चला गया। बस मेरे को गुरु जी का पॉकेट स्वरूप पकड़ा के भाग ही गया वो। मैं तो देखता ही रह गया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने, ये कौन गुरुजी आए थे या कौन आया था, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने चलो वो पॉकेट स्वरूप अपनी पॉकेट में रखा और मैं बड़ा खुश और मैं अपनी सेवा में लगा रहा। तो संगत जी मेरे मन में एक विचार और भी चल रहा था कि यार हम लोग डुगरी मंदिर आए हैं, इतनी पवित्र जगह है, तो हमें तो दर्शन का मौका ही नहीं मिला। वहाँ पे तो संगत इतनी ज़्यादा संगत थी, मेरा ख्याल है कि 60-70 हज़ार बंदा संगत जो थी वहाँ पे आई होगी, तो हमें तो दर्शन का मौका भी नहीं मिला। तो मैंने एक सीनियर सेवादार अंकल थे, उनसे पूछा हमें भी कोई दर्शन का मौका मिलेगा? वो कहते जी हाँ आपको भी मिलेगा। हम लोग जब सारी संगत दर्शन करके चली गई ना, सेवादारों के लिए अलग से मंदिर खुलता है, तो अब खुले दर्शन करना। वही बात हुई संगत जी, जब सारे संगत चली गई तो हमें गुरु जी के खुले दर्शन करने का मौका मिला और इतने आराम से हम अंदर बैठे, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो गुरु जी ने, मतलब मैंने तो एक बार मन में सोचा था या अरदास लगाई थी कि गुरु जी सेवा करनी है, सेवा का मौका दो। तो गुरु जी ने तो डुगरी मंदिर में सेवा का मौका दे दिया मुझे। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मुझे रोना आ रहा है संगत जी, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। संगत जी उसके बाद चलो हम घर आ गए सेवा करके। तो जो सोही रिजोर्ट में 8 तारीख को महाशिवरात्रि का सत्संग था, वहाँ पे तो मेरी सेवा लगी हुई थी। वहाँ पे हम लोग गए, सत्संग अटेंड किया, मेरे फैमिली भी चली गई साथ में, मेरा बेटा भी है 11 साल का, वो भी गया। उसकी भी इच्छा थी कि मेरी भी सेवा लगे, तो उसको तो कोई सेवा मिल नहीं रही थी। फिर बाद में संगत जी क्या हुआ कि जब लंगर प्रसाद बांटने का टाइम आया तो एक सेवादार जी ने मेरे बेटे का को, जो मेरे पास ही खड़ा था, उसको बोला बेटा आप सेवा करनी चाहोगे? बेटा बोला मैं तो जी कब से ही चाह रहा हूँ। तो उसको भी सेवा करने का मौका मिला संगत जी। गुरु जी, मतलब अगर आप मन में एक सोच भी लेते हो ना, तो गुरु जी को पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, गुरु जी तुरंत उसका हल निकाल देते हैं। तो संगत जी मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ कि गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं। गुरु जी जैसी सेवा मेरी लगाई, मैं तो यही कहूँगा कि मेरी हर बार सेवा लगाया करो गुरु जी, मेरी हर बार सेवा लगाओ। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज के इस अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी।